महकमा मौसमियात की पंजाब की बेशतर अजला में बारिश की नवीद। तर्जुमान PGMA के मुताबिक 20 और 21 दिसंबर को पंजाब के पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी के इम्कानात हैं। रावलपिंडी, मरी, गिलियात, पोठोहार रीजन में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। लाहौर, शेखुपुरा, सरगोदा, खुशाब, फैसलाबाद, हाफिजाबाद, गुजरावाला, मंडी भाउदीन, गुजरात, सियालकोट, झंग, टोबा टेक्सिंग में भी बारिश का इम्कान। बारिशों के बायस धुंध और स्मॉग में भी कमी होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज इस्लामाबाद में इकबाल फ्लाईओवर का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं 1.5 अरब की लागत से मंसूबा 77 रोज में मुकम्मल किया गया। इस्लामाबाद में छोटे बड़े 130 मंसूबों पर काम जारी है। नए मंसूबों से 2 साल में इस्लामाबाद बदल जाएगा। पिछले 20 साल में इस्लामाबाद की आबादी 4 गुना बढ़ी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम नहीं किया गया। मंसूबों में बड़े अस्पताल भी शामिल हैं। क्वालिटी, बचत और स्पीड पर हमारा फोकस है। मोदी सरकार के लिए पाकिस्तान का दिया हुआ सबक भूलना नामुमकिन। भारत बंगाल तक गुजरात शिकस्त नहीं भूल पाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अल्लाह ने कौम को 10 मई को अजीम फतह से नवाजा। अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी और फतह तारीख हमेशा याद रखेगी। वज़ीर-ए-आज़म की मुक्के से माइक बंद होने पर माजरत। कहा यह वही मक्का था जो मोदी को सबक सिखा चुका है। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान को ग्रोथ की तरफ ले जाने का अज़्म। कहा जादू टूने नहीं, मेहनत से मुआशी तौर पर आगे बढ़ेंगे। मुल्क दिवालिया नहीं हुआ, मईशियत मंझधार से निकल आई है। वज़ीर-ए-आज़म का हरिपुर के लिए दानिश स्कूल का ऐलान। तालिबा को इज़हार ख्याल के लिए स्टेज पर बुलाया गया तो आपदीदा हो गई। होनहार तालिबा काफी देर तक बोल ही ना सकी। वज़ीर-ए-आज़म ने तालिबा के सर पर दस्ते शफकत रखा। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने तलबा और तालिबात को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर 8 जंगें रुकवाने का तस्करा। कहा 10 माह में 8 जंगें खत्म कराई। 1 साल में हमने वो कुछ हासिल किया जो किसी को कभी नहीं मिल सका था। कौम से खिताब में ट्रंप ने कहा अमेरिका को कानून साजी की नहीं, नए सदर की जरूरत थी। बाइडेन पॉलिसीज दोबारा नाफिज नहीं होने देंगे। बाइडेन इंतजामिया ने कातिलों को अमेरिका में दाखिले की इजाजत दी। गैर कानूनी तारिकीन वतन को किसी सूरत मुल्क में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। मुझे करप्ट निजाम खत्म करने का भारी मैंडेट मिला। हमने टैरिफ की मदद से मईशत को बेहतर बनाया। खरबों डॉलर्स की सरमायाकारी मुमकिन हुई। अमेरिका में अशिया की कीमतों में नुमाया कमी की। मेरे दौर में अमेरिकियों की तनख्वाहों में नुमाया इजाफा हुआ। टैक्सों में कमी के नताइज अगले साल नजर आएंगे। पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट के खिलाफ 6 दरखास्तों पर एतराजात खत्म। लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब के प्रॉपर्टी कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने कहा ये क्या मजाक हो रहा है। पटवारी और AC को जज बनने का शौक चढ़ा हुआ है। मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है तो पटवारी कैसे कार्रवाई कर सकता है। क्या पाकिस्तान अब जंगल बन गया है। क्या जाली दस्तावेजात तैयार करने वाला पटवारी और तहसीलदार ही प्रॉपर्टीज का फैसला करेगा। आपका पैरा क्या रहा है कर रहा है अब पीरा लोगों को डिग्रियां देगा। ये कानून किसने बनाया है। क्या किसी कानूनी दिमाग से मुशावरत की। आपने ट्राइब्यूनल्स बनाए मगर वो भी सिर्फ आंखों का धोखा है। अदालत ने दरख्वास्तों पर नोटिस जारी करके 22 दिसंबर को जवाब तलब कर लिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बंद तमाम मोटरवेज को हद निगाह बेहतर होने पर खोल दिया गया। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। मुल्क के मुख्तलिफ शहर फजाई आलूगी की लपेट में। गुजरावाला में एयर क्वालिटी इंडेक्स 464, फैसलाबाद में 243 रिकॉर्ड किया गया। गुजरात में AQI 279, लाहौर में 299 रिकॉर्ड किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में फजा भी आलूदा। पेशावर में AQI 290 तक पहुंच गया। किसी शवाहिद और सबूत के बगैर सिडनी हमलावर का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ दिया गया। सिडनी वाक़े के बाद फेक न्यूज़ फैलाई गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का नेशनल साइबर सिक्योरिटी की इख्तितामी तकरीब से खिताब। कहा सोशल मीडिया के बड़े इदारों ने बगैर तहकीक पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए। मौजूदा दौर में सोशल मीडिया का जिम्मेदाराना इस्तेमाल ज़रूरी है। साइबर जुराइम के खिलाफ कार्रवाई में मुतादिद फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदही हुई। साइबर हमलों से निपटने के लिए नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर फ़ाल है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को मज़ीद मुअस्सर बना रहे हैं।
डेटा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साइबर सिक्योरिटी निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए इक़दाम किए। डेटा लीक से बचाव के लिए कौमी सतह पर साइबर सिक्योरिटी आगाही मुहिम चलाई जाएगी। सिडनी बीच हमले में हलाक होने वालों की आखिरी रसूमात की अदायगी। सबसे कम उम्र बच्ची मेटिल्डा की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। कम उम्र बच्ची की आखिरी रसूमात में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खबर एजेंसी के मुताबिक यहूदी रेबेल्यूथियन की आखिरी रसूमात भी अदा कर दी गई। रिश्तेदारों और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। सिडनी बीच हमले में 15 शहरी हलाक और 40 से ज्यादा जख्मी हो गए थे। सिडनी हमले में भारतीय निजात दहशतगर्द के मुलव्विस होने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ गए। भारतीय निजात दहशतगर्द साजिद अकरम और उसके बेटे का पासपोर्ट मंजर आम पर। भारतीय हुकाम ने जानबूझकर हकीकत छुपाई और अपने मीडिया को पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी के लिए वक्त दिया। भारतीय एम्बेसी को पहले रोज से हमलावर की भारतीय शहरियत का इल्म था। भारतीय निजात दहशतगर्द साजिद अकरम का पासपोर्ट भारतीय एम्बेसी ने 24 फरवरी 2022 को जारी किया। भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा करके हमलावर को पाकिस्तानी करार देने की कोशिश की। गुमराहकुन मजमूम कोशिश पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए थी। चंद रोज कबल दहशतगर्द साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर भी किया था। गैर मुल्की जरीदे द गार्डियन के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 2 अहलकारों को मुल्क बदर किया था। इक़दाम ऐसे नेटवर्क के खिलाफ किया गया जिसे ऑस्ट्रेलियाई खुफिया अदारे ने जासूसों का गठजोड़ करार दिया था। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की रहनुमाई और मुल्क के तमाम ट्रांसपोर्टर्स के ताउन से ट्रांसपोर्ट की मुल्क गिर हड़ताल खत्म हो गई। वजीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर का मुख्तलिफ थानों में दर्ज मुकदमात खत्म करने का ऐलान। ट्रैफिक रूल्स की खिलाफवर्जी पर 50,000 के बजाय अब 2 या 3,000 रुपए तक जुर्माना होगा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को ट्रक स्टैंड बनाकर देंगे। कराची में ट्रांसपोर्टर्स के विफाक और सूबाई हुकूमतों की कमेटियों से मुज़ाकरात कामयाब। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। मलिक शहजाद वान ने तहरीरी मुआहदों पर दस्तखत कर दिए। कहते हैं विफाक पंजाब और सिंध हुकूमत ने तमाम मुतालबात मान लिए। वादा खिलाफी की तो उसी दिन से मुल्क गिर हड़ताल की कॉल दोबारा देंगे। नेर कराची मुर्तज़ा वहाब की भी सिंध में दर्ज मुकदमात खत्म कराने की यकीन दहानी। रवां साल 51,000 मुसाफिरों को तैयारों से ऑफलोड किया गया। ऑफलोडिंग की वजह से पासपोर्ट रैंकिंग में बेहतरी आ गई। पाकिस्तानी पासपोर्ट 118 से 92 नंबर पर आ गया। कौमी असम्बली की कामा कमेटी ओवरसीज पाकिस्तानीज और इंसानी हुकूक के इजलास में DGFIE की ब्रीफिंग। कहा रवां साल 24,000 पाकिस्तानियों को सऊदी अरब में भीख मांगने पर डिपोर्ट किया गया। लोग उम्रे के नाम पर सऊदी अरब जाकर यूरोप जाने की कोशिश करते हैं। भीख मांगने पर दुबई ने 6,000 और अजरबैजान ने 2,500 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया। रवां साल 24,000 अफराद कंबोडिया गए, 12,000 ताहाल वापस नहीं आए। बर्मा में सयाहती वीजे पर 4,000 अफराद गए, 2,500 वापस नहीं आए। एक जाली क्लब ने फुटबॉल टीम को जापान भेजा जिसमें एक लंगड़ा शख्स भी जापान चला गया। बंगाली शहरियों का भी पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने का इंकशाफ। और पाक फौज के बहादुर सपूत लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद के मज़ार पर पुरवक़ार तकरीब। मेजर जनरल आकिफ इकबाल ने शहीद के मज़ार पर फूल रखे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ्स का शहीद को खराज अकीदत। लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद जुर्रत, कुर्बानी और वतन से बेमिसाल वफादारी की रोशन अलामत करार। ISPR के मुताबिक 1971 की जंग में शहीद ने बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा किया। शहीद की कुर्बानी हमेशा कौम के दिलों में जिंदा रहेगी। पाक अफवाज का मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का अयादा। लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर की यौम शहादत पर मसाजिद में कुरान खानी। शहीद के बुलंद दर्जात और मग़फ़िरत के लिए ख़ुसूसी दुआओं का एहतमाम।